अस्सलाम वालेकुम। अफसाना भोला हम लोग ख़त्म कर चुके हैं ना, पूरा हो गया ना। अफसाना के बारे में भी तुम लोग जान चुके हो, हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज अफसाना भोला के मुसन्निफ़, अफसाना भोला कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था ना। तो भाई बहुत अच्छा लगा था तो ये जानने की ललक की ख्वाहिश नहीं है कि आखिर इसको लिखा कौन है? इतना अच्छा लिखा कौन? नहीं है? जानना चाहते हो ना? नाम तो जानते हो, नाम तो जानते हो, है ना? नाम तो जानते हो कि भाई अफसाना भोला के मुसन्निफ़ या अफसाना निगार हैं, कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। ये तो जानते हो ना। लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में भी कुछ जानना चाहिए ना। तो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में अभी हम तुम लोग को बताते हैं। कैसा? किताब निकाल लो तुम लोग अपने गोल्डन उर्दू से निकालोगे पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 दिगैर अहम सवालात का सवाल नंबर 1। और हम अपनी एनसीईआरटी की किताब में देखेंगे पेज नंबर 5, 4, 3, पेज नंबर 3। ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी। नाम तो इनका नहीं भूलोगे, अब भूलोगे? सवाल पूछेगा कि अफसाना भोला के मुसन्निफ़ कौन है तो भूल जाओगे? कोई सवाल ही नहीं भूलने का। अफसाना भोला के अफसाना निगार कौन है भूल जाओगे? क्या बोलोगे? राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है भूल जाओगे? कौन सा अफसाना शामिल है? भोला। ठीक है ना? ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए 1915 ईस्वी में, 1915 में पैदा हुए थे और 1984 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है ना? 1915 में पैदा हुए, 1984 में इनका देहांत हुआ, डेथ कर गए। देखो सवाल वहाँ लिखा हुआ होगा, जो भी लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ है? राजेंद्र सिंह बेदी के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों का जायज़ा लीजिए, वही लिखा हुआ होगा ना। ठीक है। हालात ज़िंदगी, राजेंद्र सिंह बेदी के हालात ज़िंदगी, ज़िंदगी के हालात और उनका कारनामा। कारनामा का मतलब हो गया कि कौन कौन सा वो काम किए उर्दू को लेकर के या और भी दूसरे फील्ड में, है ना। सुनो, राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डस्का जिला सियालकोट में पैदा हुए। सवाल पूछेगा, इतना लंबा अगर ना भी याद रहे तो कम से कम सियालकोट याद रखोगे। ठीक है ना? तहसील नाम याद रहे ना रहे कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो मेरे ही बारे में अगर आ जाए, आज नहीं आए, सवाल थोड़े पूछेगा मेरे बारे में। मेरे बारे में अगर कोई पूछे कि मुनव्वर सर की पैदाइश कहाँ है या कहाँ पैदा हुए, तो सिंपली जो है लोग लोहरदगा के नाम से जानेंगे, या तुम लोग भी लोहरदगा के नाम से जानोगे। आप क्या बोलोगे? गांव हिसरी, पंचायत हिसरी, थाना किसको, जिला लोहरदगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है ना। लोहरदगा सिंपली। कैसा? हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे वही है, यहाँ लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डस्का जिला सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट अभी के वक्त में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। लेकिन देखो, ये जब पैदा हुए थे 1915 ईस्वी में, उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा भी नहीं गया है कि पाकिस्तान के सियालकोट में, सीधा सीधी सियालकोट लिखा हुआ है। लेकिन सियालकोट अभी के वक्त में पाकिस्तान में है। ठीक है ना। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। इब्तदाई तालीम, शुरुआती तालीम के बाद कहाँ चले गए? लाहौर। लाहौर भी पाकिस्तान में है।
लाहौर एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का भी, है ना। लाहौर आ गए। 1932 ईस्वी में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे, ठीक है ना। तालिब इल्मी के ज़माने में ही, स्टूडेंट लाइफ में ही उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी में नज़में लिखने लगे थे, शेर व शायरी करने लगे थे, ठीक है। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। इसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद लाहौर में ही पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की मुलाजमत, क्लर्क की नौकरी करने लगे। 1943 ईस्वी में डाक खाने की मुलाजमत से मुस्तफ़ा होकर मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे, ठीक है ना। 1943 में डाक खाने की मुलाजमत से, क्लर्क की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे देते हैं और इस्तीफ़ा देने के बाद मरकज़ी हुकूमत के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने लगते हैं, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में नौकरी कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो सुने हो तुम लोग, ऑल इंडिया रेडियो, अब तो ज़माना ही ख़त्म हो गया रेडियो का, सब कुछ ख़त्म कर दिया मोबाइल। ऑल इंडिया रेडियो, है ना, ये ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर मुंबई चले गए। बम्बई यहाँ पे लिखा है, बम्बई चले गए। मुंबई को पहले बम्बई ही कहा जाता था। तुम लोग किस नाम से जानते हो मुंबई की? बम्बई, जब से पैदा हुए मुंबई सुन रहे हो, है ना। हम लोग बम्बई सुने हैं, पहले बम्बई कहा जाता था, बॉम्बे, है ना। तो यहाँ भी देखो कई जगह इस्तीफ़ा दे रहे हैं और कई जगह नौकरी कर रहे हैं। इनके अंदर टैलेंट है, तब तो हम लोग को एक नौकरी मिल गया तो फिर किसी तरह मिल गया। उसके बाद एक तो खुशी का ठिकाना नहीं, उसके बाद देखो उसको अपना ढो रहे हैं, चाहे नौकरी पसंद है या नहीं है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हम लोग ढोने का हम नहीं ढो रहे हैं, हम तो अपने सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना मतलब अपने नौकरी से बिल्कुल मतमईन रहना, सेटिस्फाइड रहना। हम एकदम इत्मीनान हैं, हम खुश हैं अपने काम से, अपने नौकरी से। जितना पैसा मिलता है उतना से, अब नहीं पूछेगी कितना मिलता है, ना बताएंगे। आते हैं ना दुर्गा पूजा वाले, काट काट के चल देगा, इतना इतना लिख करके, और नहीं जानता है कितना पेमेंट मिलता है। जानेगा तो बढ़ा देगा, दुगुना कर देगा, नहीं बताएंगे। चलो, 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर बम्बई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे, फिल्मों के लिए लिखने लगे, ठीक है ना। कहानी लिखेंगे, गीत लिखेंगे, देखो पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। उनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए हैं, उनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए हैं। अफसानों के मजमूए, एक अफसाना नहीं, 2 अफसाना नहीं, 3 अफसाना नहीं, बल्कि हो सकता है कि 15-20 अफसानों की एक किताब, वो कहलाया अफसानवी मजमुआ। अफसानों को जमा किया गया, 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है ना। तो कई अफसानों को मिलाकर के एक अफसानवी मजमुआ बना। इनका 6 अफसानवी मजमुआ मंजर आम पर आई। बात समझे? अब 6 अफसानवी मजमुआ के मतलब यही हो गया कि अगर 10, 12, 15 भी अगर एक एक अफसानवी मजमुआ में अफसाना होगा तो मिला जुला करके 50, 60, 80, 100 अफसाना तो वो लिख लिए, हाँ कि नहीं। अफसानवी मजमुआ समझ गए ना।
अफसानों को जमा किया गया। हम लोग एक अफसाना पढ़े भोला, इनका कई अफसाना है, लेकिन कई अफसाना जो है वो 6 जगह उसको समेट दिया गया है, 6 किताब की शक्ल में। बस समझ गया ना। दाना व दाम, क्या नाम है अफसानवी मजमुआ का? दाना व दाम। 1965 ईस्वी में 45 लिखा तो गलत लिखा, उसको सही कर लो तुम लोग, ये किताब सही है 1965। अरे वहीं है रे, लिखो ना, दाना व दाम 1965 ईस्वी। उसके बाद गरहन 1942 में। गरहन क्या नाम है? गरहन। दाना व दाम, गरहन 1942। आज़ादी से पहले, ये देखो यही लगता है गलत किया है, यहाँ लिख रहा है ना, दाना व दाम 1965, गरहन 1942 आज़ादी से पहले शाये हो चुके थे। तो यहाँ 1965 जब लिखा है तो आज़ादी के पहले कैसे शाये होगा? ये डेट होना चाहिए 65 को, हो सकता है 1935 हो। अब ये तो कंफर्म होना पड़ेगा। दाना व दाम क्या लिखा है उसमें तुम लोग का किताब में? हैं 45 लिखा है, और गरहन में 45 से सही होगा, ठीक है ना। हालांकि ये NCERT इस तरह की गलती नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे तो इसी में निकल गया गलती, और इसको नहीं पकड़ाता है। अगर आज़ादी से पहले नहीं लिखता ना तो नहीं पकड़ पाते, लगता कि यही सही। हाँ 45 छोड़ दो। दाना व दाम 1945, गरहन 1942 आज़ादी से पहले शाये हो चुके थे। कोख जली 1949 में। कोख जली, क्या जली? कोख जली कब? 1949। अपने दुख मुझे दे दो। किसके दुख? अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख 1965 ईस्वी। हाथ हमारे कलम हुए। हाथ हमारे 1974। अब तुम लोग गलत हो, अब वहाँ गलत है। 47 नहीं, आज़ादी के बाद। आइए बढ़ते जा रहा है सिलसिला, 1974 होगा। इसको 100% तुम लोग सही करो, इसमें कोई डाउट नहीं। हाथ हमारे कलम हुए 1974, और मुक्ति बोध 1982। मुक्ति बोध कब? 1982। आज़ादी के बाद मंजरे आम पर आए, ठीक है ना। ये अफसानवी मजमुआ था, 6 अफसानवी मजमुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं ड्रामों के 2 मजमुए। अब देखो यहाँ पे ये अफसाना के साथ ड्रामा भी लिखे हैं। ड्रामा एक अलग सिन्फ है ना, ड्रामा एक अलग सिन्फ है। ड्रामों के 2 मजमुए, क्या क्या नाम है? बेजान चीज़ें। क्या नाम है? बेजान चीज़ें 1943, और 7 खेल 1946 शाये हुए। राजेंद्र सिंह बेदी का नाविलेट। राजेंद्र सिंह बेदी का नाविलेट जो नाविल से छोटा और अफसाना से बड़ा हुआ करता है। अफसाना से बड़ा, नाविल से छोटा। नाविल का ही एक शक्ल है, अफसानवी शक्ल ही है, नाविलेट कहलाता है। और ये बड़ा मशहूर हुआ इनका ये नाविलेट। देखो राजेंद्र सिंह बेदी का नाविलेट, एक चादर मैली सी। नाम याद रखोगे, क्या नाम है? क्या नाम है? एक चादर मैली सी। याद रहेगा नाम ना, नाविलेट है, इसको अफसाना मत बोलना। एक चादर मैली सी 1962 इनकी तसानीफ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, और जब सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ उसका नाम तो जानना चाहिए ना, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक, चौंक काहे रही है, फिल्में बनाई माने का हीरो बन के रोल किए थे का,
अरे फिल्म बनाई, फिल्म का हो सकता है कि निर्माता होंगे, निर्देशक होंगे, डायरेक्टर होंगे, कुछ भी होंगे। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। फिल्म का नाम क्या है? दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हुए। ये सब भी फिल्में हैं। मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा, इसमें इनका मुकालमा, इनका डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ। डायलॉग जो लिख के दिए ना, डायलॉग ये बोले नहीं हैं, जो लिख के दिए और जिसको हीरो हीरोइन या और लोग बोले होंगे, वो काफ़ी मशहूर हुआ। ठीक है ना। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। अब यहाँ पे देखो इनके अफसानों की खासियत, इनके अफसानों में क्या पाई जाती है, क्या खासियत होती है इनके अफसानों में, क्या खूबी होती है इनके अफसानों में, किनका जिक्र करते हैं अपने अफसानों में, किस तरह के लोगों का जिक्र करते हैं अपने अफसानों में, वो लिखा हुआ यहाँ पे है ना। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वो हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तारे और कनाए वज़ा किए हैं। अब यहाँ पे तशबीह, इस्तारा, कनाया अभी समझाने का टाइम नहीं है, और समझाने के बाद भी अभी ठीक से नहीं समझ पाओगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ोगे, तशबीह, इस्तारा, कनाया, है ना, बेहतर से बेहतर तरीके से समझते जाओगे। तो आज जो समझ में नहीं आवे उसको याद कर लेना चाहिए, सीधे जो है इसको रट लेना है। बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तारे और कनाए वज़ा किए। ख़त्म हो गया। ठीक है ना। यही बेदी के बारे में है। अब इतना सारा यहाँ पे नाम आ गया, इतना किताब का नाम आ गया, है ना, फिल्म का नाम आ गया, ड्रामा का नाम आ गया, सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। 5-7 जुमला भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। उतना भी अगर तुम लोग याद कर लोगे तो 10वीं क्लास में तुम लोग का कल्याण हो जाएगा। लिखते हैं कैसा? तुम लोग भी लिखो इसको। ध्यान से देखो, पहले देखो और पढ़ो। बात नहीं करो, पढ़ो।
ठीक है, एक बार हम पढ़ देते हैं इसको, ठीक है, समझाएंगे नहीं, सब समझाया हुआ है, ध्यान से देख लो ताकि उतारने में तुम लोग को आसानी हो। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार गुजरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पैदाइश 1915 ईस्वी में अब के है ना, अब के पाकिस्तान के सियालकोट में हुई, ठीक है ना। इन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने से ही लिखना शुरू कर दिया था। इनके 6 अफसानवी मजमुआ मंजर आम पर आए। इनका एक नाविलेट एक चादर मैली सी काफ़ी मशहूर हुआ। इनके ज़रिए फ़िल्मों के लिए लिखे गए मुकालमे डायलॉग भी काफ़ी मशहूर हुए। इनकी वफ़ात 1984 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। उतार लो इसको, उतार लो, इतना ही बात ध्यान में रखना। हालांकि जितना हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं, और भी कई बात तुम लोग को याद हो गई होगी, है ना। और इम्तहान में कम से कम कोई भी सवाल पूछेगा आप तुम लोग, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आराम से बेदी के बारे में या इनके अफसाना के बारे में आराम से हल कर लोगे ना, ठीक है।